हेलो बच्चों, वापस हम लोग आ गए हैं और जो टॉपिक अभी पढ़ा रहे थे इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। और ये बेसिकली जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमने कहा कि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा टॉपिक है। मेडिकल के अलावे इसका 12th में जो वैल्यू है वो भी बहुत कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चे 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनको ये नहीं पढ़ना है, बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। और ये हमारा हम लोग क्लास का नंबरिंग कर रहे थे ना, इसको भी हम लोग नंबरिंग कर देंगे। ये सीक्वेंस में हम लोगों का कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, दो छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं और दोनों को मर्ज भी कर रहे हैं। जैसे 13 और 14 ये हमारा मर्ज हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो क्या होता है कि क्लास में हम लोग जब वीडियो बना रहे होते हैं तो छोटे छोटे टॉपिक को, मान लो किसी को ये पढ़ने का मन है तो वो ये 14 नंबर देख लिया, किसी को जो उसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ने का मन है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, जो बच्चे पूरा पढ़ते हैं ना उनको इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा दिखता है। सीक्वेंस में हमने पूरे सिलेबस को आपके लिए बनाया है, पूरे सिलेबस को। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने आपको बताया मेल हेट्रोगैमेट हो सकता है या फीमेल हेट्रोगैमेट हो सकता है। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग कहते हैं हम लोगों में हमारे स्पर्म दो तरह के होंगे, एक्स और वाई टाइप, मतलब देयर आर 2 टाइप ऑफ मेल गैमेट। लेकिन एग्स या ओवा एक ही तरह का होगा, ऑल विल बी ऑटोजोम प्लस एक्स। मतलब ह्यूमन बीइंग में ऑटोजोम और एलोजोम हम लोग कहते हैं। अब ऑटोजोम कह दिए नॉर्मल क्रोमोजोम्स के पेयर को, और सेक्स क्रोमोजोम चूंकि डिफर करता है इसीलिए इसके लिए शब्द का प्रयोग किए एलो, मतलब डिफरेंट, है ना। तो क्रोमोजोम दो तरह के हो गए, ऑटो और एलो। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बाय हम लोग पहले देखे बाय एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप देखे। तो हम लोग दो शब्द देखे, एक था मेल हेटेरोगैमेटी, मेल के दोनों गैमेट अलग अलग थे। दूसरा जो टॉपिक हम लोग देखे वो था फीमेल हेटेरोगैमेटी, फीमेल के गैमेट अलग अलग तरह के थे, मेल हेटेरोगैमेटी एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी। अब जो हम लोग देख रहे हैं उसी का ये कंटिन्यूएशन में पार्ट है। सेक्स डिटर्मिनेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रोमोसोम से ही होता हो, कई बार और भी कुछ अलग से फैक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, सेक्स को डिसाइड करने में मदद करते हैं। उन्हीं के छोटे छोटे एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे थे। और इसी में हम लोग ये जो एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट आया उसके बारे में भी बता रहे थे कि ये हम लोग एक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, वाई क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग एक इंडिकेशन देते हैं, टर्टल। सबको ही देखे हैं टर्टल, है ना। तो टर्टल के केस में क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज टेम्परेचर डिसाइड द सेक्स। एक हायर टेम्परेचर पे जब वो रहता है तब उसके होने वाले ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स होता है, और जब वो लोअर टेम्परेचर पे रहता है उस पे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसका जो सेक्स होता है वो दोनों डिफर कर जाता है। तो टर्टल में इट इज टेम्परेचर विच डिसाइड द सेक्स एंड नॉट द क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हो गया, एक और भी फैक्टर है, क्रोमोसोम के अलावे और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। तो इट इज टेम्परेचर इन टर्टल, एकदम याद रखना, टी से टेम्परेचर, टी से टर्टल, है ना। इट इज टेम्परेचर इन टर्टल विच डिसाइड सेक्स। अब हम लोग वो कहानी बताने जा रहे थे, मुर्गियों के राजा हेन किंग। देखो नाम क्या लिखे हैं, मुर्गियों के राजा। तुमको हंसी भी आ रही होगी, सर क्या बोल रहे हैं। अरे देखो, याद करने के लिए कुछ भी बोलना है, उल्टा पुल्टा सीधा चीज़ें याद हो जानी चाहिए। नहीं, चीज़ें क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। तो मुर्गियों के राजा थे वो। जुगनू हम लोग जानते हैं ना, जुगनू रात में जो जुगमुग जुगमुग करता रहता, जगमग करता रहता, छोटा इंसेक्ट होता है, इसको फायर फ्लाई कहते हैं। इसके बारे में भी कुछ बातें बताएंगे तुमको। जुगनू में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। कौन थे, मुर्गियों के राजा, और स्टडी कर रहे थे किसका, इंसेक्ट का। जुगनू फायर फ्लाई को हम लोग, ये इंसेक्ट का ग्रुप है। तो हेन किंग ट्रेस्ड, तो जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे थे, मतलब मेल जुगनू के स्पर्म बनने को देख रहे थे, तो देखिए क्या कि एक जुगनू है मेल, जिसमें जितने भी स्पर्म बन रहे हैं उनमें 50% में एक पोर्शन उनको दिख रहा है जो 50% स्पर्म में नहीं दिख रहा था। ध्यान से समझना क्या कर रहे थे, वो स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है तुमको पता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ स्पर्म का फॉर्मेशन।
नाम से ही हम लोग यहाँ पे देखो एक तरीका बताते हैं, ये वर्ड कैसे बना है। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कह देंगे। वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे, किसके? फायरफ्लाई के। ये तुम्हारा नीट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, फायरफ्लाई के, जुगनू जिसको हम लोग कहते हैं ना। और उसमें क्या देख रहे थे कि मान लो वो स्पर्म बनाया 100, तो 50 स्पर्म में एक बॉडी एक्स्ट्रा दिख रहा था उनको, जो बाकी के 50 में नहीं दिख रहा था। वो जो 50 में उनको क्रोमोसोम में दिख रहा था, 50 के स्पर्मेटोजेनेसिस में एक जो दिख रहा था स्ट्रक्चर, उस समय वो क्रोमोसोम नहीं बोले, उनका कहना था एक बॉडी मिला जो लुक में एक्स टाइप का था, उन्होंने इसका नाम रखा एक्स बॉडी। क्या नाम रख दिया इनका? एक्स बॉडी। तो हेनकिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान किसमें? जुगनू में, फायरफ्लाई में 50% केस में क्या देखे? 50% में एक बॉडी देखे स्पर्म में, जो रेस्ट 50% में नहीं देखे। उस 50% में मिलने वाले उस बॉडी को वो एक्स बॉडी कह दिए। वो उस समय एक्स क्रोमोसोम नहीं बोले थे, बहुत बारीकी से समझना। वो उस समय ये नहीं बोले थे कि ये एक्स क्रोमोसोम है, सिर्फ वो इतना बोले ये एक्स बॉडी है। क्या नाम देखे उसका? एक्स बॉडी है। बड़ी अच्छी बात हो गई भाई। फिर आगे क्या हो गया? हेनकिन, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग पहले पढ़ते हैं। हेनकिन ट्रेस्ड, क्या ट्रेस किए? एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कहां मिलता है? पूरा स्ट्रक्चर ये तो क्रोमोसोम एक सेल में कहां मिलेगा? उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो स्पर्म के सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा था। नहीं, स्पर्म का सेल होगा, वो एक इंडिविजुअल सेल होगा, उस सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो ये हम लोग कहे इन फायरफ्लाई, है ना, स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस, जितनी देर तक स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, सब लगातार वो इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते जा रहे थे। पूरे समय में वो क्या देखे कि 50% केस में अगर वो 100 स्पर्म बनाया तो 50% में एक स्पेशल बॉडी दिख रहा था, जो रेस्ट 50% पे नहीं दिख रहा था। ये जो 50% पे बॉडी दिख रहा था, इसका वो नाम रखे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान हो रहा था, वो नाम रखे एक्स बॉडी। तो एक दूसरा अच्छा क्वेश्चन, कहां पे ये मिला? फायरफ्लाई एक इंसेक्ट है, इसको जुगनू भी कहते हैं। ये चमकता है रात में, लगता है कि इसमें क्या हो रही है? लगता है कि ये जल रहा है, नहीं, इस तरह से बर्निंग लगता है, चमकता रहता है। इसमें क्यों चमकता है? क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। इट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ बायो मतलब लाइफ, ल्यूमिनेसेंस मतलब इसको बोलेंगे रोशनी। इसीलिए ये दो शब्द बना है, बायो मतलब लाइफ, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट। लाइट एमिटिंग बॉडी है, वो लिविंग होने के बावजूद भी उसके एब्डोमेन से लाइट क्या होता रिफ्लेक्ट होता रहता, दिखता रहता, चमकता रहता है। लाइट एमिटिंग बॉडी इज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन ऑफ जुगनू। फायरफ्लाई इसीलिए बोला गया, फायर मतलब आग, ऐसा लगता है एक फ्लाई है और उसको जल रहा है। अब आ जाओ, ये जो बात हेनकिंग किए, हेनकिंग एक्स क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग नहीं करके बोले एक्स बॉडी इज देयर। हेनकिंग ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ओनली 50%, कितने केस में वो देखे भाई? सिर्फ 50% केस में देखे। कितने में देखे वो? सिर्फ 50% केस में ही वो देख पाए ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर। वो 25% में नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ व्हाट वाज द परसेंटेज इन विच हेनकिंग ऑब्जर्व एक्स बॉडी? तो 50% में देखे। दस दिस स्ट्रक्चर वाज टर्म एज एक्स बॉडी बाय हिम, और वो जो नाम दिए ना वो था एक्स बॉडी। कौन सा नाम दिए वो? एक्स बॉडी। वो उस पोर्शन का नाम रखे एक्स बॉडी। बाद में इसी एक्स बॉडी को विल्सन नामक साइंटिस्ट, है ना, और स्टीवन नामक साइंटिस्ट, ये दोनों बाद में काम कर रहे थे। विल्सन और स्टीवन नामक साइंटिस्ट इसी एक्स बॉडी को बाद में कह दिए, अरे ये तो क्रोमोसोम है। ये क्या है? क्रोमोसोम है, और उन्होंने इसका नाम रखा एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम रख दिया? एक्स क्रोमोसोम। तो इसी को बाद में, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो गए ना, एक विल्सन
और दूसरा स्टीवन है ना, ये 1905 में नेम्ड कर दिए इसको एक्स एंड वाई एज सेक्स क्रोमोसोम। और चूंकि ये सेक्स के डिसीजन में डिसाइड करने में हेल्प करता था, इसको कह दिया गया एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की। अब हम लोग फिर इसके बाद आएंगे, एक्स और वाई क्रोमोसोम वर्ड देने वाले साइंटिस्ट थे विल्सन एंड स्टीवन। लेकिन इस एक्स क्रोमोसोम को ढूंढने वाले साइंटिस्ट मुर्गियों के राजा थे, नहीं, हेनकिंग, नाम याद हो जाएगा, हेनकिंग, मुर्गियों के राजा। अब आ जाते हैं उस कहानी पे। अब इसका मतलब एक्स की बात तो हेनकिंग की है, लेकिन वाई क्रोमोसोम जो दूसरा था, जो कि सेक्स के डिसीजन में हेल्प करता था, इसको विल्सन और स्टीवन नामक साइंटिस्ट, तो स्टीवन बाद में एक और जो उनको बॉडी दिखा उसको बोले वाई, और दोनों मिलके एक्स और वाई शब्द का प्रयोग किए। तो उसके बाद से आज तक हम लोग इसको XY6 क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ये बैकग्राउंड जरूरी नहीं है कि तुम्हारे नीट में ही आए, लेकिन किसी भी चीज़ों के बैकग्राउंड को जानना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे कभी भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तुम्हारे कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएंगे ना, तो क्वेश्चंस में कभी भी ट्विस्ट करने पे तुमसे गलती नहीं होगी। अब हम लोग जैसा फायरफ्लाई की कहानी सुना देते हैं। फायरफ्लाई में वो जो एमिशन ऑफ लाइट होता है, जरा सोचो तो, हमेशा लाइट के साथ साथ हीट भी एमिट होता है। एक इंटरेस्टिंग बात तुमको बता रहे हैं, जहां भी तुमको लाइट, छोटा से भी छोटा लाइट, एक मोबाइल का तो कैमरा जलाते हो ना, तो भी हीटिंग इफेक्ट दिखने लगता है। जहां भी लाइट का इंपैक्ट होगा, इट विल एमिट हीट एक्सेप्ट जुगनू। क्यों? क्योंकि जुगनू में जितने रात भर वो जलता रहता है, उतना अगर वो हीट जनरेट करता तो पूरा बॉडी हीटेड हो जाता, पूरा जुगनू मर जाता, मतलब फायरफ्लाई का डेथ हो जाता। दूसरा, ये फायरफ्लाई क्यों बायोल्यूमिनेशंस है, कैसे उसके अंदर में ये स्पार्किंग होती है, कैसे ये लाइट एमिट करता है, एक जीके की बात। ये तुम्हारे मेडिकल का क्वेश्चन नहीं है, ये नीट में नहीं आएगा, बट चूंकि हम लोग इसकी बात किए, तो जब भी कोई कंटेंट आता है ना, उसके बारे में जानना कोई बुरी बात नहीं है, तो हम लोग उसको जानते हैं। बेसिकली उसके एब्डोमेन में क्या मिलता है, ल्यूसीफेरिन नामक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। ल्यूसीफेरिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कैल्शियम और एटीपी को भी यूज करता है। कैल्शियम उसके बॉडी में था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसके बॉडी में था, ऑक्सीजन वो एयर से इनटेक कर रहा था, ल्यूसीफेरिन उसके एब्डोमेन में था। ये चारों ल्यूसीफेरिन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड एटीपी मिल के एमिशन, ये जैसे ही चारों कंबाइन करते हैं, ये एमिट करने लगता है लाइट। बट दिस एमिशन ऑफ लाइट नेवर एवर प्रोड्यूसेस हीट, ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये केमिकल सब्सटेंस का नाम हो गया। लेकिन याद रखना है फिर यहाँ पे, चूंकि जानकारी के लिए हम लोग इसे पढ़ा, ल्यूसीफेरिन हमेशा ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम के प्रेजेंस में ही काम करता है। तो यहां फिर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ल्यूसीफरेज। ये केमिकल सब्सटेंस अब हीटिंग इंपैक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हम लोग कहते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग हीट, ये हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। कौन? फायरफ्लाई। और इसके एब्डोमेन को, उस पोर्शन को जहां पे ये जलता है, जहां से बायोल्यूमिनेशंस की प्रॉपर्टी हमको दिखती है, उसको लाइट ऑर्गन भी कहते हैं। और एक खास बात, इसमें इंसेक्ट है, इसीलिए इसमें लंग्स नहीं पाया जाता है, और ये लाइट ऑर्गन है। लाइट ऑर्गन का मतलब हो गया इट इज एमिटिंग लाइट। तो ये हम लोग एक छोटे से बात जाने, वो जुगनू जो हम लोग हमेशा देखते हैं, यही शुरुआत हुई थी जिससे हम लोग आज एक्स और वाई, देखो हर छोटे छोटे इंसेक्ट से हमको बहुत सा इंफॉर्मेशन मिला। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई से हमको पहला क्रोमोसोमल मैपिंग का पता चला था, नहीं? हमारे उस क्लास में तुम देखोगे, वो पहले फर्स्ट क्रोमोसोमल मैपिंग वाज डन इन ड्रोसोफिला। उसी तरह से जुगनू में क्या मिला, फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑब्जर्व एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। और तब हम लोग वर्कआउट करना शुरू किए। जब एक साइंटिस्ट काम करते हैं तो उसके पीछे उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट काम करने लगते हैं, और धीरे 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 हम लोगों को बहुत सी चीज़ों का पता लगता है। अगर ये डिस्कवरी नहीं होती तो शायद ह्यूमन बीइंग में 6 क्रोमोसोम एक्स और वाई होता, ये भी नहीं जान पाते हम लोग। तो इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ
हिस्ट्री ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो इतने सारे इवेंट्स के बाद हम लोग फिर आते हैं, एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल और बता रहे हैं, एनवायरमेंटल मैकेनिज्म में आ रहे हैं। देखो, एक साइंटिस्ट का नाम है एफ बॉल्जर, है ना, बोनेलिया ये विरिडिस, ये मेराइन वर्म है ना, ये एक ऐसा वर्म है, बेसिकली इसको तुम देखोगे ना, ये समुद्र में, इसको तुरंत अभी ऐसा करो, जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, यूट्यूब पे देखना निकाल के कैसा है ये। जब भी कोई नया इंसेक्ट का नाम आता हो या कोई नया चीज का नाम आता हो, तुम्हारे पास मोबाइल है या तुरंत उसको तुम लोग यूट्यूब पे, गूगल पे जाके देखोगे, लाइव देखो उसको, कैसा दिख रहा होगा। ये ग्रीन कलर का चम्मच के समान, हल्का सा स्पून के समान ये स्ट्रक्चर दिखता रहता है और समुद्र में मेराइन में बेसिस पे दिख रहा होता है। तो बोनेलिया विरिडिस ये ग्रीन स्पून वर्म भी कहलाता है, ग्रीन स्पून वर्म भी कहलाता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट नाम ये इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे हैं। इसमें मेल और फीमेल, देखो समुद्र में जहाँ पे कीचड़ है, ये जब अपना एग ले करता है तो उनमें से जो लेग एग मड में डीप, ये मड है मान लो, मड में अंदर नीचे तब चला गया, वो तो फीमेल में कन्वर्ट हो गया। और जो मेल, जो एग फीमेल एग ले की फीमेल के बॉडी के आसपास था, उसके प्रोबोसिस के आसपास था, वो मेल में कन्वर्ट हो गया। इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया। क्या क्या हुआ, ऐसे तुम मान लो कि ये एक हम लोग दिखा रहे हैं, मान लो एक विरिडिस है ना, ग्रीन स्पून वर्म एक हम लोग ऐसे बना दिए, स्ट्रक्चर था ये मान लो, तो एग्स दिखा रहे हैं, ये एग्स दिखा रहे हैं, और यहाँ पे भी कुछ एग्स चला गया मड में। ये ऐसा ही होता है ना, ग्रीन कलर का दिखता है हम लोगों को। तो जो मड में चला गया ना, ये इट बिकम, क्या बोलेंगे, फीमेल, ऐसा देखा गया, इसको ऑब्जर्व भी किया गया। और जो उसके प्रोबोसिस यहाँ पे है, एक प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस के आसपास दिख रहा था, ये सब का सब मेल में कन्वर्ट हो गया। Those eggs which are nearer to the proboscis of the female turn into male, whereas those eggs which go deep into the mud are converted into, क्या बोल देंगे, मेल और फीमेल। अब ये एक्सप्लेनेशन दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि ये जो फीमेल थी, ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जिस एंजाइम का इंपैक्ट होता है, जो इसके आसपास के एग्स थे, वो धीरे धीरे उस एंजाइम के इंपैक्ट से वो एग्स मेल में कन्वर्ट हो गए। इट वॉज ए हार्मोनल इंपैक्ट ऑफ द एंजाइम। वो जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, वो हार्मोन्स जो हुआ, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जो कन्वर्शन में हेल्प किया। तो फाइनली द हार्मोन जो सीक्रेट वो की, ये अंडर इंड्यूस कर दिया, सेक्स के डिटर्मिनेशन में फीमेल से निकला और वो एग्स को इंड्यूस किया टू कन्वर्ट इनटू मेल। तो ये मेल में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम बहुत ही हेल्पफुल हुआ। तो बेसिकली क्या क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये मेल में, ये मेल का साइन है, कन्वर्सन कर दिया। लेकिन जो एग इससे दूर चले गए, उसका क्या हुआ, जो एग इससे दूर चले गए वहां तक वो हार्मोन नहीं पहुंचा। वो जैसे हार्मोन वहां तक नहीं पहुंचा तो वो सारे के सारे फीमेल में कन्वर्ट हो गए। तो यहां पे फिर से देखो, मेल और फीमेल का होना इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म हो गया। कैसा मैकेनिज्म हो गया, इन्वायरमेंट का इंपैक्ट पड़ रहा था। हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे, जो टॉपिक की शुरुआत कर रहे थे, तो हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे जगह पे सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हम लोग करेंगे और हमेशा यही कहेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन में इट इज क्रोमोसोम। अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम अन्य चीजें भी हैं, जैसे इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म देखे, टर्टल में हम लोग टेम्परेचर का फैक्टर देखे, है ना। तो ये जो चीजें हम लोग बता रहे हैं कि देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच डिसाइड सेक्स। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसके अलावा एक हम लिखे हैं क्रेपीड्यूला, घोंघा देखे होगे तुम लोग, स्नेल्स देखे हो ना, एक टाइप का स्नेल है, इसको स्लीपर स्नेल बोलते हैं। यहाँ भी इसी तरह का फेनोमेनन का रोल है, जो नियरर है और जो डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच में सेक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। वंस अगेन हम लोग बोलेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है किन ऑर्गेनिज्म में हमको इन्वायरमेंटल फैक्टर से सेक्स डिटर्मिनेशन मिला। तो 3 कॉमन एग्जांपल हो गए। पहला बोनेलिया विरिडीज, एक मेराइन वर्म है, समुद्र में मिलने वाला, जिसको ग्रीन स्पून वर्म भी कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखे हैं क्रेपीड्यूला, है ना, इसको स्लीपर स्नेल भी कहते हैं। तुम लोग तुरंत ये दोनों का निकालो और अभी अभी यूट्यूब पे देखो, इसको लाइव देखो, जो ये रन कर रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो, है ना, तो इसका वीडियो निकाल के देखो। तो ये हमारा एक छोटा टॉपिक खत्म हुआ, बट अभी हम लोग 2 टॉपिक और डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला अब है ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम के बारे में, और दूसरा हनी बी में क्रोमोसोम्स के बारे में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जैसे ही ये 2 पार्ट हमारा डिस्कशन हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारा ये टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। तो देखो एंडलेस है, कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का टारगेट इस समय है नीट, और नीट के साथ साथ जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बोर्ड में कितना लिखना है ये पता होना चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग इतना ही थोड़ा वाइप अप करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितना वर्कआउट कर पाते हैं, उसके बाद ज़रूरत होगी तो और हम लोग इसको वाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या बोले, इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कशन किए। इस टॉपिक में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल फैक्टर देखा, किसके अलावे, अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम की कहानी भी बताए। सेक्स क्रोमोसोम के बारे में कौन साइंटिस्ट की शुरुआत किए, मुर्गियों के राजा से शुरुआत हुई, हेनकिंग। कौन किए, हेनकिंग नामक साइंटिस्ट किए। हेनकिंग, रिवीजन हो रहा है हम लोगों का रिवीजन हो रहा है। हेनकिंग किस में किए, तो कहेंगे एक इंसेक्ट लिए। कौन सा इंसेक्ट था, फायरफ्लाई था। कौन सा इंसेक्ट था, ये फायरफ्लाई था। अब हम लोग आ गए ह्यूमन बीइंग में क्या होता, जरा इसकी बात करते हैं, और फिर हम लोग आएंगे हनी बी में क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, एक वाइट हम लोग को लेना होगा। ह्यूमन बीइंग में हम लोग कहते हैं, ह्यूमन बीइंग में देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में हम लोग करते हैं। हम लोगों में 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम होगा, और उसके अलावे या तो XX होगा या XY होगा। 22 पेयर प्लस XY होगा। X और Y ये 2 सेक्स क्रोमोसोम मेल्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे, मेल में पाए जाएंगे। और 22 ऑटोसोम प्लस XX ये फीमेल में पाए जाएंगे। देखो मेल और फीमेल का यही सिंबल है, गोल करके ऊपर एरो दे देते हैं, ये मेल का सिंबल है। गोल करके नीचे प्लस का साइन दे देते हैं, ये फीमेल का सिंबल है। ये दोनों हम लोग बनाए। इन मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो सबसे पहले ये फीमेल्स में एक बनेगा ऑटोसोम। 2 पेयर है, 22 पेयर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ऑटोसोम। एक ऑटोसोम प्लस X और दूसरा भी ऑटोसोम प्लस X, है ना। ये दोनों कैसे गैमेट है, ये दोनों फीमेल के गैमेट बन गए। और यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे फिर बनाएंगे हम लोग ऑटोसोम प्लस X और ऑटोसोम प्लस Y। तो मेल के दोनों गैमेट 50% गैमेट्स इज X टाइप एंड 50% द गैमेट इज ऑफ Y टाइप। इसका मतलब बताए मेल गैमेट इज हेटेरोगैमेट्री। मेल अलग अलग तरह के गैमेट को बना रहा है। जैसा इसके पहले हम लोग X और XY पढ़े थे, हू बहू इट इज द कार्बन कॉपी, कोई उसमें फर्क नहीं है। तो ये XX टाइप और दूसरा XY टाइप। एक क्रॉस भी बना के हम लोग देख लेते हैं, इनके बीच में मैटिंग होती है और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे जो बॉक्स बनाते हैं कैसे बनाते हैं, याद है आप लोगों को। ऊपर में फीमेल के, है ना, एग्स का पोजीशन होता है, यहाँ पे फीमेल था AX, और जो हमारे पास में ये हम लोग बताते हैं हॉरिजेंटल पोजीशन में फीमेल के एग्स को रखते हैं, और वर्टिकल पोजीशन में हम लोग A+X एंड A+Y, 2 तरह का स्पर्म बना। इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो गया, ये बन गया बेबी फीमेल। और जरा इस बेबी को देखो, ये भी बेबी फीमेल। इस बेबी को देखो, ये मेल, और इस बेबी को देखो, ये भी मेल। ठीक है।
अब देखो तो 4 में आउट ऑफ 4 2 आर मेल एंड 2 आर फीमेल। इसका मतलब हर एक बार जब मदर कंसीव करती है 50% चांसेस, एक क्वेश्चन ये मेडिकल में आता, हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, देता है कि ए कपल हैज 3 फीमेल, ए कपल हैज 3 बेबी, ऑल आर गर्ल, ठीक है, सभी लड़कियां हैं। द 4th कंसेप्शन इज परसेंटेज वाइज विल प्रोड्यूस बॉय और गर्ल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉय एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल। पहला 3 केस दे चुका है, तो हमेशा याद रखना जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता होगा 2 तरह के गैमेट बनते हैं, और जब भी एक बनेगा एक ही तरह का बनेगा। तो हर कंसेप्शन में जितनी बार वो मदर कंसीव करेंगी ना, उसमें हर एक बार में 50% चांसेस ऑफ फीमेल एंड 50% चांसेस ऑफ मेल इज देयर। जितनी बार कंसीव करेगी हमेशा 50% चांस ही रहेगा। ये क्वेश्चन एक बार मेडिकल में पूछा हुआ है, ऐसा एक बार मेडिकल में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इन इच हम लोग बोलेंगे जब भी ये कंसीव करेगी 50%, हमेशा 50% चांसेस है ऑफ मेल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन कि इसके पहले कितने मेल हुए या कितने फीमेल हुए। हो सकता है पहले लगातार उनको लड़का हो रहा हो, फिर भी अगले बार लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, लगातार उनको लड़कियां हो रही हो, फिर भी मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी 50% ही है। तो ये पोर्शन हम लोग जान गए, और अब हम लोग आएंगे, तो ये हम लोग ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये हम लोग बताएंगे और हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन पे पहुंचते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये हम लोग ह्यूमन बीइंग का केस देखे, और अब हम लोग आएंगे और हनी बी का केस देखने जा रहे हैं। हनी बी के बारे में कुछ खास बातें तुमको मालूम होंगी, अगर नहीं मालूम होगी तो अभी हम डिस्कशन करेंगे, तो शायद तुमको अगर नहीं मालूम होगा। सबसे पहला, ये जो हनी होता है ये क्या है, तो तुम लोग बोलोगे हनी क्या है, बोलोगे सर बहुत इजी सा क्वेश्चन आप पूछे हैं, मधुमक्खी के छत्ते से जो हम लोग निकालते हैं वो हनी है। नहीं, हम बायोलॉजिकली पूछे, हम यहाँ पे 2 वर्ड लिखते हैं, बायोलॉजिकली तुमसे पूछ रहे हैं, बायो लिख दिए, और यहाँ पे लिखते हैं हनी, और यहाँ पे लिखते हैं नेक्टर, और अब पूछते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हनी एंड नेक्टर। और फिर हम लोग शुरू करेंगे हनी में मेल, और यहाँ पे लिखे 16 क्रोमोसोम, यहाँ पे बनाए फीमेल, यहाँ पे लिखते हैं 32 क्रोमोसोम। अब चलो और समझना शुरू करो। हम लोग देखते हैं जब हनी बी को ऑब्जर्व करते हैं तो हनी बी में एक कॉम में 3 तरह की हनी बी पाई जाती है, एक मेल, दूसरा फीमेल, और फीमेल में भी 2 तरह की, एक क्वीन और हजारों की संख्या में फीमेल वर्कर। तो क्या क्या बोले जरा सा नोट कर दें हम लोग बोले हनी बी पहला टाइप मेल, दूसरी फीमेल, फीमेल में भी 2 तरह की, एक क्वीन और दूसरी वर्कर। क्वीन एक होगी और वर्कर बहुत सी होंगे। अब चलो, वर्कर भी अपने घर से निकलती है, कॉम में रहती है, वहां से निकलती है, और ये जिस फ्लावर में सुक्रोज का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन मिलता है, मतलब मीठापन मिलता है, नेक्टर कहते हैं उसको। तो नेक्टर यहाँ पे लिखे हम लोग, नेक्टर। नेक्टर क्या है, एक फ्लावर के अंदर मिलने वाले सुगरी कंटेंट को नेक्टर कहते हैं। नेक्टर इज व्हाट, सुगरी कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड फ्लावर। और ऐसे फ्लावर में एक नेक्टरी ग्लैंड पाया जाता है जहाँ पे वो छोटा सा रस भरा रहता है, उस ग्लैंड को नेक्टरी ग्लैंड कहते हैं। तो नेक्टर इज प्रेजेंट इनसाइड फ्लावर। अब एक मधुमक्खी आई, कौन होगी वो होगी वर्कर। वर्कर का काम होगा इस नेक्टर को एब्जॉर्ब करना, वो अपने माउथ से उसको सक की, जैसे ही माउथ में वो गया, अब इसमें सलाइवा मिलना शुरू हो गया, फिर वो धीरे धीरे इसके एलिमेंट्री कैनाल से एब्डोमेन में पहुंच गया, और इस पूरे काम करने के बाद वो वापस अपने कॉम में आ गई। जितना कलेक्शन कर पाई नेक्टर का कर ली, घूमते 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 वो अपने वापस आ गई। तो जिसको वो क्या की थी, जिसको वो
सक की थी फ्लावर से वो नेक्टर था, लेकिन पूरे बॉडी में आने के बाद सलाइवा से शुरू हो गया, उसके माउथ में सलाइवा था, उसी समय से शुरू हो गया इसमें एंजाइम्स का मिलना। सलाइवा में एंजाइम मिला, एलिमेंट्री कैनाल में मिला, एब्डोमेन में मिला, तो इसमें तरह तरह के एंजाइम का मिलना शुरू हुआ जो उसके बॉडी से निकल रहा था। अब जब वो घर पहुंचे, इन सारे नेक्टर्स को जिसमें कि अब एंजाइम मिला हुआ था वो रीवोमिट कर दी। तो हनी इज रीवोमिटिंग, वो फिर से उस नेक्टर को वोमिट की। इस नेक्टर के साथ साथ इसके बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल से मिलने वाले इंपॉर्टेंट एंजाइम्स उसमें मिक्सअप हो गए। ये एंजाइम्स का बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। एंजाइम्स हम लोगों के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे एंजाइम्स का इम्पैक्ट पड़ता है कि उनमें से बहुत से एंजाइम हमारे लिए मेडिसिन की तरह काम करते हैं। इनमें से बहुत से एंजाइम कैसा काम करते हैं? मेडिसिन की तरह काम करते हैं, इसीलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तुम देखते होगे बहुत सी दवाइयों का इंग्रेडिएंट हनी ही है, उसका रीज़न यही था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्टर एंड हनी? हमको लगता है बहुत से बच्चों को आज पहली बार ये मालूम हुआ होगा। हम लोग जानते तो हैं, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, कहीं पे भी एक हेयर लाइन डाउट भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीट का एग्ज़ाम देना है। हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ 15 to 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं और उनमें हमारा फाइट है। तो जब हम पढ़ेंगे तो उस लेवल का पढ़ेंगे ताकि हम वहाँ पहुँच पाएँ जहाँ से हम सिक्योर हो जाएं अपनी सीट के लिए। तो हम लोग ये वर्कआउट कर रहे थे। अब हम लोग चलते हैं, ज़रा देखो ध्यान से। मेल और फीमेल की कहानी बताते हैं। एक मेल हनी बी को यहाँ बनाते हैं। एक हनी बी है, ये मेल है ना। इसका ये आँख दिखा दिए, ये दिखा दिए बॉडी, ये इसका विंग है ना, विंग है। ये बेचारा, ये इसका माउथ है। ये आँखों से इसके आंसू गिर रहा है, ये रो रहा है। कौन? मेल हनी बी रो रहा है। और यहाँ पे एक फीमेल हनी बी बना दिए। फीमेल हनी बी, और ये तो बड़ा खुश दिख रही है। ये इसका आइज़ है, ये इसका माउथ है, ये इसका विंग्स है ना। और ये देखो, ये फीमेल हनी बी है, ये हा 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 कर रही है। क्या बोल रही है? हा हा हा, बड़ा खुश है ये। और ये मेल बेचारा रो रहा है। मेल बेचारा क्या कर रहा था? रो रहा था। मेल के पास गए, वैसे भी मेल बड़ा रोता रहता है, बिना मतलब का भी नहीं। तो मेल के पास गए और पूछे, तुम क्यों रो रहे हो? देखो मेल क्या बोल रहा था। मेल बोला, मेरे डैडी नहीं हैं, मेरे डैडी नहीं हैं। क्या बोला? जरा ध्यान से सुनना। मेल बोला, मेरे डैडी नहीं हैं। ये नहीं बोल रहा मर गए हैं ही नहीं। बड़ी अच्छी सी बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। मेल क्या कह रहा था? मेरे डैडी नहीं है। फीमेल के पास देखिए, इसके बगल में एक फीमेल खड़ी थी, बड़ी जोर जोर से हंस रही थी। वो हा 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 कर रही थी। पूछे, क्यों इतना हंस रही हो? बोल रही, ये बोली, देयर इज माई डैडी इज देयर। हम इसलिए खुश हैं कि मेरे पापा हैं। और वो देखिए सामने मेल है, ये देखिए इसकी तरफ इशारा कर रही थी, देखिए इसकी तरफ सर, ये इसके डैडी है ही नहीं। भाई बड़ा समझ के बाहर की बात आ गई, क्या बोल रही है ये। चलो तो हम लोग भी इस बात को जरा समझते हैं। हुआ ये कि फीमेल में 32 क्रोमोसोम पाया जाता। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं। फीमेल में कितना क्रोमोसोम पाया जाता? हनी बी में 32। ये पहला ऑर्गेनिज्म होगा जहां इस तरह का डिफरेंस मिलेगा। और मेल में तो सिर्फ और सिर्फ 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ओनली 16 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मेल हनी बी। अब इवेंट्स हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मेल और फीमेल, मेल स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा और फीमेल में oogenesis होगा। जब मेल स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा तो मियोसिस नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, चूंकि क्रोमोसोम का नंबर इसमें देखो फीमेल की तुलना में ऑलरेडी हाफ है। नहीं, फीमेल की तुलना में क्या है? ऑलरेडी हाफ है। तो जब फीमेल की तुलना में ऑलरेडी ये हाफ है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के समय सिंपल माइटोसिस करेगा। तो एक सेल में, और ये दिखा रहे हैं मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था। बाय माइटोसिस ये स्पर्म बना दिया। तो स्पर्म में
जरा देखना, स्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर 16 ही रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा था। कौन सा प्रोसेस हो रहा था? माइटोसिस हो रहा था। लेकिन फीमेल में 32 क्रोमोसोम था, इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ। नॉर्मली हमेशा एग बनने के समय या स्पर्म बनने के समय मियोसिस, जिसको रिडक्शन डिवीजन, आरडी रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, यही होता है। तो यहाँ पे जो एग्स बना उसमें 16 क्रोमोसोम हो गया। बहुत से एग्स बने होंगे। अब देखो 16 क्रोमोसोम बन गया। ये केस समझना बहुत जरूरी है। अगर इस केस को अच्छे से समझ जाओगे ना तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी पे कितना भी घुमा के क्वेश्चन देगा, कभी भी गलती नहीं होगी। तो देखो सेकंड पॉइंट पे हम लोग अब आ गए। क्या क्या डिस्कशन किए? पहला इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कशन किए वो ये बताया कि मेल कंटेन ओनली 16 क्रोमोसोम वेयर एज फीमेल कंटेन 32 क्रोमोसोम। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्म बनेगा तो इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में अब सिंपल मियोसिस नहीं होके माइटोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे 2n सेट नहीं है, ये हैप्लॉइड है, ये n है और फीमेल इसकी 2n है। अब चूंकि माइटोसिस हुआ इसलिए ऑल एग्स, ऑल स्पर्म्स आर हैप्लॉइड विथ 16 क्रोमोसोम नंबर। फीमेल में क्या वजह देखो, फीमेल was containing 32 chromosome, it undergoes meiosis during oogenesis। ये जो oogenesis हो रहा था मतलब एग्स का फॉर्मेशन कर रही थी, तो मियोसिस हो गया, इसीलिए 16 क्रोमोसोम वाले सारे के सारे एग बन गए। अब क्या होगा? अब तो फ्यूजन होगा। अब देखो अगर ये और ये फ्यूज कर गया तो ये था एक एग सेल और यहाँ पे आ गया एक एग सेल और ये आ गया एक स्पर्म, ये स्पर्म आ गया, ये एग आ गया, ये स्पर्म आ गया। तो फ्यूजन के बाद ये फिर से रिटेन कर लिया 32 क्रोमोसोम। तो ध्यान से देखना, लेकिन इनमें से कुछ एग पार्थेनोजेनेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मेल। कुछ एग क्या हो जाते हैं? पार्थेनोजेनेटिकली, विदाउट फ्यूजन, पार्थेनोजेनेटिकली, है ना। ये शब्द पूछ सकता है जेनेटिकली, ये ग्रो कर जाते हैं। कुछ एग बिना फ्यूजन के मेल में ग्रो कर जाते हैं। तो इस एग में क्रोमोसोम का जितना नंबर रहेगा वही नंबर रिटेन कर गया किसमें? मेल में। तो देखो मेल एग सेल से बना, इसके फादर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एग तो 16 था और एग फीमेल का पार्ट था। बिना फ्यूजन के बना तो पार्थेनोजेनेटिकली बना, और जो एग सेल डेवलप कर गया पार्थेनोजेनेटिकली डायरेक्टली, वो मेल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो एग सेल, अब आ जाओ, स्पर्म के साथ फ्यूज कर गया, वो तो 32 क्रोमोसोम वाला हो गया और ये फीमेल हनी बी में कन्वर्ट हो गया। तो देखो फीमेल के पापा भी हैं और मम्मी भी है, लेकिन ये जो बेचारा मेल है इसकी सिर्फ मम्मी है, पापा नहीं हैं। अब हम भी पहुंचे, ये रो रहा था, हम इसको बहुत सांत्वना दिए, क्या बोले? घबराओ नहीं बेटा, पापा नहीं है तो क्या हुआ? पापा नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी तो हैं, तुम्हारे दादाजी हैं। क्योंकि देखते जाना इसके दादाजी कैसे होंगे। ये मेल इसके लिए एग सेल से बना, ये जो एग सेल बना इस 32 क्रोमोसोम वाले फीमेल से बना, लेकिन फीमेल खुद किससे बनती है? एक मेल से और एक फीमेल से। मतलब ये जो क्रोमोसोम बना 32 क्रोमोसोम वाली फीमेल होगी, इसके बनने में एक मेल का स्पर्म आया होगा और एक एग का आया होगा। इसीलिए इसके दादाजी हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर हैं। नहीं, कौन नहीं है? तो फादर नहीं है। तो मेल क्यों रो रहा था समझ में आ गया। मेल वॉज क्राइंग एंड सेइंग माई देयर इज नो फादर, माई फादर इज नो वेयर। उसको जाके समझाया, डोंट वरी योर ग्रैंड फादर इज देयर। और अब ये हा 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 हंसने लगा। कौन हंसने लगा? हनी बी। कौन? मेल। तो मेल और फीमेल हनी बी पे कहानी कैसी लगी? मज़ा आ गया होगा। हम लोग देखो पढ़ाई को
बोरिंग नहीं बनाना है ना। बच्चों को लगता होगा बहुत पढ़ना, ये टेंशन, कोई टेंशन नहीं बेटा, जब मन करे पढ़ो, और पढ़ना ज़्यादा होगा क्योंकि compete करना है। इसीलिए फोकस कर जाओ और देखो ना, क्रिएट करो ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करो तो दुनिया की बहुत सी चीज़ों से ज़्यादा मन लगने लगेगा। वंस यू गेट द इंटरेस्ट, तुमको बहुत मज़ा आएगा फिर। और इंटरेस्ट क्रिएट करना ये हम लोगों का काम है। हम आपके पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, इसकी पूरी गारंटी लेते हैं, बशर्ते आप हमारे क्लासेस को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम लोग वेट फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम लोग आएंगे। तो ये हमारा छोटा छोटा 2 क्लास अभी एंड हुआ, 13 एंड 14 दोनों ही में हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की। ओके।